दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपके सामने लेकर गया हूँ देश का नेता हो ऐसा का पार्ट नंबर 24। पार्ट नंबर 23 में मैंने आपको बताया था कि अगर ये नेता इन सारी चीज़ों में अपना दिमाग लगाते तो शायद आज हमारे देश की हालत नहीं होती और आज हमारे देश और जनता की इतनी बुरी कंडीशन नहीं हुई होती। अब आगे देश बहुत तरक्की कर चुका होता, लेकिन ये भ्रष्ट नेता अपना दिमाग लगाते हैं तो सिर्फ देश की जनता के पैसों को स्विस बैंकों में भरने में, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने में, गाड़ी बंगले खरीदने में और हमेशा अपनी कुर्सी बचाने में। मेरे हिसाब से इन नेताओं में मुझसे कहीं ज़्यादा दिमाग होगा, मुझसे कहीं ज़्यादा देश को बचाने के बारे में सोच सकते हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा देश के हित के बारे में सोच सकते हैं, देश की जनता के भले के बारे में सोच सकते हैं। मैं तो एक आम इंसान हूँ, आम बंदा हूँ, तब इतना सोच लेता हूँ। और तो देश के नेता हैं, इनको तो हमारा देश चलाना है, इनके पास तो मुझसे कहीं ज़्यादा सोचने वाला दिमाग होना चाहिए। मगर सवाल ये उठता है कि या तो ये नेता काम की सारी बातें सोचना ही नहीं चाहते, या फिर इनके पास इतना दिमाग है ही नहीं जो ये सकारात्मक सोच सकें। कोई भी नेता हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर वो अच्छे काम करेगा तो देश की जनता किसी और नेता को क्यों चुनेगी और क्यों उसको जिताएगी। जनता हमेशा भरोसेमंद और पब्लिक के लिए काम करने वाले, जनता को हमेशा खुश रखने वाले, जनता के हित में काम करने वाले नेता को चुनना पसंद करती है। जब एक ही नेता जनता के भरोसे पर खरा उतरेगा तो जनता बार बार और हर बार उसी नेता को चुनेगी। तो कुर्सी के जाने का डर कैसा, जब तुम अच्छे काम करोगे तो। मगर अच्छे काम करने ही नहीं है, दंगे फसाद कराना जैसे इन भ्रष्ट नेताओं का और कट्टरता दिखाने वाले नेताओं का शौक बन गया हो। मैं ऐसे नेताओं को समझाना चाहता हूँ जो ये दंगे फसाद मार काट कराते हैं आपस में हिंदू मुस्लिम भाइयों में। मैं देश के सभी लोगों से, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो या कोई आम इंसान हो या फिर कोई बड़ा अमीर बिजनेसमैन हो, ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई इंसान अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया होता है। अगर आप किसी को भी जान से मार दोगे तो ज़रा सोचो, जिसकी आपने जान ली है वो किसी गरीब मजलूम माँ बाप का बेटा था, वो अपने माँ बाप का सहारा था, उनके बुढ़ापे की लाठी था, वो अपने मासूम बच्चों का बाप था वो अपने बच्चों का भविष्य था। जब मैं ये बात सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते जब बच्चे अपने पापा का शाम को आने का बेताबी से इंतज़ार करते हैं। एक बीवी भी अपने पति का इंतज़ार देती है। बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के आने की राह तकते हैं और वो ना आए, उसको रास्ते में ही किसी ने मार दिया हो या उसको किसी ने मरवा दिया हो तो सोचो, या उसका एक्सीडेंट हो गया हो तो सोचो उसके घर वालों पर, उसके बूढ़े माँ बाप पर, उसके मासूम बच्चों पर, उसकी जवान बीवी पर, जिनका कोई और सहारा भी नहीं, क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी उन लोगों पर। ज़रा सोच कर देखिए। आप लोगों को, हम लोगों को ऐसे एहसास नहीं होगा। उन मरने वाले या मरवाने वाले लोगों को इस तरह से कोई एहसास नहीं होगा। इन जैसे लोगों को किसी के मरने का गम तब होगा जब इन लोगों के घर में कोई अपना भाई, अपना बाप, अपनी माँ या अपना बेटा मरेगा। तब इनको एहसास होगा कि जो मरा है या किसी ने मारा है, उसकी वैल्यू क्या थी पूरे परिवार में। अपना ये पार्ट मैं यहीं पे पूरा कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरी कहानियाँ देखते हैं, हर नया बंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और हर वीडियो को लाइक करे ताकि मेरी मेहनत सफल होती रहे। बेल आइकन का घंटा का बटन दबाए जिससे कि उसको मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहे और मेरी मेहनत भी सफल होती रहे। मैं इतनी मेहनत